यहाँ पे बॉन्टा पे संडे को, वहाँ भी मैंने उसको गालियाँ दी, लेकिन उस कुत्ते को कोई असर नहीं हुआ। बहुत कमीना आदमी है। केजरीवाल जी के वादे जो करे थे वो पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उनके हाथ में दिल्ली नहीं है। कोई काम अच्छा नहीं है इसमें, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई भी तीनों में से कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। केजरीवाल जब से आया तब से अभी तक कुछ नया हुआ ही नहीं। 10 साल में सिर्फ फ्री में बट रहा और कुछ तो हो नहीं रहा। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है भारतीय न्यूज़ पर। मैं गीतिका और आज हम आए कमला नगर। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी आने वाले इलेक्शंस पर क्या राय है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश नारंग है और मैं नॉर्थ कैंपस में ही रहता हूँ। तो आपके इन आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या राय है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? देखिए जी, पार्टी तो कोई सी भी हो, बट पार्टी को तो काम करना चाहिए। तो जो पार्टी जो काम करेगी उसी को सपोर्ट करेंगे। बट वैसे तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ें सुधारी हैं। स्कूल, अस्पताल, हर गली में रोशनी है, पानी, बिजली। बट कुछ चीज़ें उनकी ठीक हैं, बट कुछ चीज़ें उनकी यानी कि जो उनके हाथ में चीज़ें है ही नहीं बेसिकली। वैसे तो कि उनके हाथ में तो ना पुलिस भी नहीं है। तो मैं केजरीवाल को लाइक करता हूँ, साथ साथ मोदी जी को भी लाइक करता हूँ, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र मोदी जी की वजह से ही बन रहा है। तो मेरे को तो ये लगता है कि केजरीवाल जी और जो मोदी जी को एक साथ एक अलायंस बना के काम करना चाहिए। पर केजरीवाल जी इतने वादे करते हैं कि वो यमुना साफ करेंगे, इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, वो होगा, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हो? वो तो अपने वादे पूरे ही नहीं करते हैं ना। नहीं, कुछ डिपार्टमेंट दिल्ली के हैं लेकिन कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, आपस में नेताओं को अलायंस करना पड़ेगा, जनता के बारे में और सोचना पड़ेगा। मैं दोनों को लाइक करता हूँ। तो इस बार का वोट तो खैर बड़ा कंफ्यूजिंग वोट है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार? देखिए जी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब केजरीवाल नहीं थे, तो चीज़ें उस टाइम भी कुछ खास ठीक नहीं थी। लेकिन उनके आने के बाद जैसे हमारे स्कूलों की, जैसे मैंने बताया पहले, स्कूल, अस्पताल, लाइटें, बिजली, पानी, बहुत चीज़ों में सुधार बहुत हुआ है। तो हम केजरीवाल जी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसमें मैं वोट के बारे में तो खैर अभी क्या ही बोलूं, ये तो कुछ मेरा सीक्रेट है। लेकिन मैं बस ये बोलूँगा कि केजरीवाल जी को और श्री मोदी जी को, दोनों को आपस में अलायंस होकर जनता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर हरियाणा से भी लोग आते हैं, यूपी से भी लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। तो अगर दिल्ली के लोगों को संभालें तो वही बहुत हो जाएगा। लेकिन बस अब बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास, तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा जो खिंच जाएगा। बट अलायंस हो गया, अगर दोनों जो पार्टियां काम करेंगी पब्लिक के लिए, तो ही हमारा भला हो पाएगा जी। मैं तो यही बोलूँगा। नमस्कार अंकल, आपका नाम क्या है? सुनील मेहता। सुनील जी, आपका क्या राय है इन आने वाले इलेक्शंस पर? मेरा राय यही है कि बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत गंद फैलाया है, बहुत बेड़ा गर्क करा है उसने। अपनी कोठी के ऊपर 47 करोड़ रुपए लगा दिया, वो पूछो कहाँ से आया। शराबबंदी में देखो, गोलियां गोल गोल के लोगों को पिला दी और एक के साथ एक फ्री दे के अपनी लाइटबाजी बना ली कि केजरीवाल जी एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। यहाँ के जो एमएलए अखिलेश त्रिपाठी, उन्होंने कुछ करा है इस एरिया के लिए? कुछ नहीं करा, वो बहुत कमीना और बहुत गंदा आदमी है। 6 बारी मैं उसके पास गया हूँ। एक छोटा सा काम था, रोशनारा बाग के बाहर लाइन आ रही थी पानी की, मैंने कहा अंदर तक पानी की लाइन लगा दे। 12 मटके मैंने लगवा रखे हैं, गरीब लोग पानी पीते हैं। 6 बारी उसके घर गया हूँ, नहीं करवाया उसने। आज से 20 दिन पहले वो मिला यहाँ पे बॉन्टा पे संडे को, वहाँ भी मैंने उसको गालियाँ दी, लेकिन उस कुत्ते को कोई असर नहीं हुआ। बहुत कमीना आदमी है। आपका नाम क्या है? संजीव कुकरेजा। तो संजीव जी, आपकी क्या राय है इन आने वाले इलेक्शंस पर? मैम, एक्चुअली इलेक्शन जो है बेसिकली हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। विकास के नाम पे एक हमने जो है, जब आई एम 60 ईयर ओल्ड, तो हमने कोई ऐसा विकास नहीं देखा। और जो देखा भी है तो एक ये मेट्रो है या पॉल्यूशन कम नहीं होता। सरकारें जो हैं आपकी बीजेपी है। मैं इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं हर मज़हब से प्यार करता हूँ, और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं है।
और जो दूसरे मज़हब के कानून है, जैसे मान लीजिए 3 तलाक हो गया या 370 हो गया, इस तरह का है करते हैं। बाकी क्या होता था, जब हम छोटे थे तो आपने देखा है जो झुग्गी झोपड़ी एरिया है वहाँ पर ये लोग शराब जाके सर्व करते थे वोट लेने के लिए। अब ये ओपन दोनों पार्टी या तीनों पार्टी जो है ओपन क्या कहते हैं, ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। आप भी इस चीज़ को मानते हैं। बेटर यही है कि हमारी महंगाई है उसको कम कर दें, हर आदमी को फ़ायदा होगा। और अगर कोई भी है, चाहे केजरीवाल जी हैं चाहे कोई दूसरी सरकार है, अपनी पॉकेट से तो नहीं दे रहे ना, ये हम लोग का पैसा ही जो है वही क्या कहते हैं सबका लोगों को दे रहे हैं, क्या कहते हैं। और ये जो सरकार बीजेपी है, एंटी मुस्लिम सरकार है, ये टोटली मुस्लिम के अगेंस्ट है। वो भी इंसान है, और देश जब आज़ाद हुआ तो मुसलमान भी यहाँ थे और हिंदू भी यहाँ थे, और सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे देश को सुधारने के लिए वो वादे पूरे कोई हुए? वादा कोई भी पूरा नहीं करता। ये बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। कोई भी ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, ये लोगों को जाके ये झुग्गी झोपड़ी एटी में जाएंगे, आपको ये 2100 दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। आप काम करने आए हैं, काम करें, क्या कहते हैं, लोगों को सस्ती एजुकेशन फ्री कर दें। आप एजुकेशन, बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं उनको क्या कहते हैं, पैसा नहीं होता पेरेंट्स के पास। और सेकंड क्या है कि इसके अंदर आप जो हॉस्पिटल्स हैं वो केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ भी जाकर अगर आप मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन नहीं देते, आपको बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, या केजरीवाल जी कहते हैं मोहल्ला के नहीं, सब बेकार की बातें हैं। यहाँ के जो एमएलए अखिलेश जी उन्होंने कुछ करा है काम यहाँ के? देख रहे हैं आप सारे काम जो किए हुए हैं, क्या कहते हैं, मैंने तो बचपन से अभी भी जो रोड है ऐसी देखी है, कोई ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं। और जो मैं तो खुद वो रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर, जो मेरे नीचे जो काम भी हुए हैं वो रेते में टाइलें लगाई हैं उन्होंने। पैसा सब लोग खाते हैं, ये नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्टर खाता है, ऊपर तक पैसा जाता है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैडम जी पिंकू पंडित है। तो पिंकू जी, आपकी आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या राय है? राय तो इस बार आम आदमी पार्टी ही जीतेंगे यहाँ से। उन्होंने कुछ काम करा है आपके लिए? काम किया है। क्या काम करा है? चंद्राबल में जाके देख लीजिए, पूरा टूटी फूटी था सड़क, अभी मरम्मत हुआ है, काम हुआ है। और यहाँ के जो एमएलए है अखिलेश जी, उन्होंने क्या करा है इस एरिया के? इस इलाके में तो काम किए हैं मैं तो उससे सहमत है। जैसे कि क्या काम कर रहे हैं? काम वही टूटी फूटी सड़कें बनवाए हैं, और हम लोग के लिए रेड़ी पटरी के लिए भी सहमत देते हैं। तो आप किसको वोट करोगे? वोट तो मैं उसी का करूँगा, केजरीवाल जी को। हाँ। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? इंद्रेश। तो इंद्रेश जी, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी आएगी? मैडम जी, पार्टी कौन सी आएगी ये तो पता नहीं थी। आम आदमी पार्टी का तो देखो ये आपके सामने ही है सब कुछ। ये दिल्ली जल बोर्ड वाला है, ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, इसकी कंप्लेंट कर करके हम थक गए हैं। अभी तक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। तो अब की बार मौका सोच रहे हैं हम किसी और को दें। अब की बार दूसरी सरकार चुन के देखते हैं, क्या पता वो काम करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कोई काम कर नहीं रही है। और जो इतना यमुना की सफाई के ऊपर इतना जो चल रहा है, आप कुछ कहना चाहते? यमुना के पास से मैडम जी मैं रोज़ निकल के वजीराबाद पुल से आता हूँ, मेरा घर वहीं पे ही है। वहाँ पे इतनी गंदगी है, एकदम यमुना का पानी भी काला हुआ पड़ा है, उसमें झाग इतने सारे रोज़ डेली वहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। यमुना बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना साफ़ कर देंगे, वैसा कुछ भी नहीं। जो इतना पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, कुछ वादे पूरे नहीं करेंगे? कोई वादे पूरे नहीं करेंगे। तो आप किस पार्टी को वोट करोगे? मैडम जी, इस बार बीजेपी को चुनना पसंद करेंगे हम। बीजेपी पार्टी देखते हैं, क्या पता वो काम करे, 4 साल उसे भी मौका देके देखते हैं। आपका नाम क्या है मैम? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी, आपकी क्या राय है आने वाले इलेक्शंस पर? कौन जीतेगा, किसकी पार्टी आएगी? देखो, ये तो कह नहीं सकते, जो काम करेगा जीतेगा, तो वही जिसने काम किया होगा वो जीतेगा, इसके लिए पक्का किसी को नहीं कह सकते। और जो ये केजरीवाल जी ने औरतों को 2100 रुपये देने वाली स्कीम निकाली है, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? अभी तक तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं मिलेगी। आपको मिले अभी तक ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें आज तक। ई कार्ड, श्रम कार्ड, इन चीज़ों के नहीं मिले आज तक। और ये जो आप क्या कहना चाहोगे, आप कुछ मैसेज देना चाहो हमारी सरकार को कि वो औरतों के लिए क्या चीज़ें निकाले जिससे औरतों सुरक्षित रहे? औरतें बस जो काम कर रहे हैं वो सब अच्छे ही कर रहे हैं, औरतों के लिए तो काफ़ी है। नहीं, जैसे अब दिल्ली में क्या है कि औरतें रात में नहीं निकल सकती है, इतना रेप वगैरह इतना चल रहा है। उसके लिए तो उन्होंने करा ही हुआ है, पुलिस के नंबर दिए हुए हैं, और क्या कहें अब उनको, और अलग से क्या बताऊँ। नहीं, जो भी काम करा है मतलब अच्छा किया हुआ है, औरतों के लिए तो काफ़ी कुछ सुविधाएं दी हुई हैं।
और जो साफ सफाई, दिल्ली की साफ सफाई के ऊपर यमुना इतनी गंदी हो रखी है, इतना पोल्यूशन बेकार ही करा हुआ है, कोई काम अच्छा नहीं है इसमें, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई भी तीनों में से कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कराया, सब अपना अपना भरते हैं। आप किसी पार्टी को पर्टिकुलरली कहो कि ये पार्टी आनी चाहिए दिल्ली में? देखो हम तो ज्यादातर बीजेपी को देते हैं, तो हम तो इसीलिए कहेंगे बीजेपी ही आनी चाहिए। बाकी जो काम करे हम तो चाहेंगे वो आए ज्यादा बस। नमस्कार भैया जी, आपका नाम क्या है? विकास। तो विकास जी, आपके आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या राय है? आप किस पार्टी को वोट करोगे? बीजेपी। ऐसा क्यों लगता, मतलब केजरीवाल को क्यों नहीं? और यहाँ के जो एमएलए अखिलेश जी, उनके कुछ काम कराओ आप सबके लिए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ ना, मेरा पहले कभी कोई काम ऐसा मतलब ऐसा मेरे को जरूरी पड़ा भी नहीं, और अगर कभी होने को कहा भी तो वो हुआ भी नहीं। उसी चीज को भुगत भी रहे हैं। कई चीजें अभी भी हमारे यहाँ के सीवर पानी भर जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम कोई सोल्व ही नहीं करता। अगर सोल्व करता है तो बरसात आने के बाद आते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप कुछ कहना चाहोगे हमारी सरकार को ये करना चाहिए आप सबके लिए? सरकार कुछ करेगी तब ना, अभी तो कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं, लेकिन जैसे आने वाले इलेक्शंस में कोई भी यहाँ पे आती है सरकार, वो क्या करे आपके लिए ऐसा? देखो, सरकार कोई भी आए वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर करना है तो कुछ करो। फ्री में बांटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ फ्री में लोग भी वोट किस लिए दे रहे हैं? वो वहाँ पर 2000 रुपये महीना औरतों को दे रहे हैं, यहाँ पर वो उसको फ्री में दे रहा है। वो बिजली का बिल फ्री कर रहा है, वो ये कर रहा है। इस चीज को मत देखो। देश के लिए करना है वो करो। मतलब अगर हम साफ सफाई मांग रहे हैं तो वो करो। अभी भी पानी भर जाता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम हम यहाँ वाइपर से कर रहे होते हैं, वो कोई आगे नहीं करता। बरसात जाने के बाद अगर कोई आगे खोलता है तो उसका हम लोगों को क्या फायदा? काम करे, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। फ्री में ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये थी कमला नगर के लोगों की जनता की राय। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं गीतिका विद कैमरामैन निहारिका।